नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और जनपद गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर 6 लाख की टप्पेबाजी करने वाले युवक को गुलरिया पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके साथी के साथ जेल भेज दिया है। जी हां, जब पूर्व में प्रधान रहा और जब प्रधानी का चुनाव हारा तो हारने के बाद जालसाजी का धंधा चुना। 3 दिनों के अंदर 6 लाख की टप्पेबाजी कर चुका है। जी हाँ, असली नोटों की तरह दिखने वाले नकली नोट देने का झांसा देकर लोगों से टप्पेबाजी करता था। 10,000 के बदले 20,000 यानी दुगना रकम करता था। और जब मोटा रकम आदमी उसके झांसे में आ जाता था, व्यक्ति जब उसके झांसे में आ जाता था और मोटा रकम लेकर आता था तो मोटा रकम लेकर फरार हो जाते थे। ये सब इनके पास से बहुत सारा सामान भी बरामद हुआ है, नोट भी बरामद हुआ है इन सबों के पास से। तो ये गुलाम मुस्तफा जो कि घुघली थाना क्षेत्र, महाराजगंज जनपद के घुघली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि टप्पेबाजी, प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से टप्पेबाजी करना चालू किया। लगभग 6 महीने से ये टप्पेबाजी कर रहा था। जी हाँ, इस मामले में गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी जी ने क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों से बातचीत में, ये भी आपको दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि कौन है ये गुलाम मुस्तफा और कैसे ये टप्पेबाजी करता था। ये जब मोटी रकम आ जाती थी लोगों के पास, जब पहले अपने जाल में फंसाता था, छोटी रकम को बड़ा करने का झांसा देता था। 10,000 रुपए किसी से लिया तो उसको 20,000 रुपए देता था और कहता था कि बैंक वाले ही केवल ये नोट नकली है पहचान पाएंगे, बाकी कहीं कोई नहीं पहचान पाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे, जबकि वो नोट असली ही होते थे। 10,000 का 20,000 दे देता था और जब मोटी रकम लोग लेके आते थे तो वो मोटी रकम लेकर फरार हो जाता था ये टप्पेबाज। और 3 दिनों के अंदर भटहट क्षेत्र में, गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट क्षेत्र में 6 लाख की टप्पेबाजी करने वाले को गुलरिया पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखा दिया है। तो देखिए क्या कुछ कहा है एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने इस घटना के संबंध में। किस संबंध में सवाल कर रहे, क्या मामला? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुलरिया को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना गुलरिया पे 24 तारीख को एक आवेदक द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि उनको भटहट के आसपास बुलाकर उनको गाड़ी में बैठा के उनसे 5 लाख रुपए जो वो लेकर आए थे वह उनसे लेकर कोई आदमी, एक गैंग भाग गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं जब पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये सामने आया कि एक ऐसा गैंग था जो कि डबल या ट्रिपल पैसा देने के झांसे में देकर लोगों को बुलाया करता था बाहर से, और जैसे ही लोग बड़ी रकम दे के आते थे वो रकम चेक करने के नाम पे लेके भाग जाता था। इस गैंग के 2 मेंबर जिनका नाम गुलाम मुस्तफा के पास से कुल 5,80,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त हुई एक गाड़ी एवं 3 कूट रचित आधार कार्ड, 4 जोड़ी कूट रचित नंबर प्लेट एवं 23 नंबर प्लेट लगाने वाली स्क्रू इनके पास से पुलिस द्वारा रिकवरी की गई है। ये गैंग यह बोल के लोगों को बुलाता था कि आप हमें कुछ एक्स अमाउंट दें, हम आपको 2x अमाउंट के नकली नोट देते थे। जब छोटे अमाउंट इनको दिए जाते थे तो ये सही में असली नोट देकर ही लोगों को झांसा देते थे और उन पर विश्वास जब हो जाता था उनको बड़ा अमाउंट मंगाता था। जैसे ही सामने वाली पार्टी बड़ा अमाउंट लेके आती थी वो लोग ये पैसा लेके भाग जाते थे। तो किस तरह डबल पैसे को डबल करते हैं और कब से कर रहे हैं? ये जांच में निकल के आया है कि पिछले 5-6 महीने से सक्रिय थे। ये पैसे डबल नहीं करते थे, ये भरोसा दिलाने के लिए छोटे छोटे अमाउंटों को डबल कर देते थे कि मान ले पहली बार बुलाया तो 15,000 के जगह 30,000 दे दिए, 20,000 के 40,000 दे दिए। लेकिन जब बड़े अमाउंट लेके पार्टी आती थी तो वो पैसा लेके ये लोग चले जाते थे। सर, क्या आपराधिक इतिहास है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं पर ध्यान दिया है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। गुलाम मुस्तफ़ा पे पहले एक थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर में भी इसी प्रकरण में मुकदमा लिखा गया है जहाँ उन्होंने यही क्लियर किया था। इसके अलावा थाना गुलरिया पे भी इन सब पे 2 मुकदमे पंजीकृत किए। नकली नोट को लेकर कहा है कि नकली नोट ये बदलते नहीं, ये लोग ये कहानी बनाते थे कि हम आपको नकली नोट दे रहे हैं, इसलिए डबल नोट दे रहे हैं, लेकिन असलियत में ये असली नोट ही दिया करते थे। यह केवल उनको धोखा देने की, क्यों डबल नोट दिए जा रहे हैं, उनको विश्वास दिलाने का एक तरीका था। सर, संपर्क कैसे करते थे लोगों से? इन्होंने अपने 2-3 एजेंट हर जगह लगा रखे थे जो अभी तक जांच में निकल के आया है कि ये लोग भी इनके पास 2-3 लोगों को लेकर आए थे और इनका भी कट बंधा होता था। तो गोरखपुर के ही है कि और भी जगह इनका फैला हुआ है? ये लोग कोशिश करते थे कि गोरखपुर के बाहर से, बिहार, नेपाल या कहीं और से लोगों को बुलाया जाए जिससे वो लोग लोकल ना रहें तो यहाँ कंप्लेन ना करें। सर, ऑनलाइन लेते थे कि कैश? नहीं, इनका सारा ट्रांजैक्शन अभी तक जो जांच में आया है वो कैश में हुआ है।
है।